हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं गेट ऑफ एनिमल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट भी अलग अलग होता है। किसी की चलने के लिए लेग्स होती, किसी की लेग्स नहीं होती। तो हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अर्थवॉर्म होता है उसमें मूवमेंट कैसे होती है, वो कैसे चल पाता है। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन द सोइल इन ए गार्डन। आपको क्या एक अर्थवॉर्म को गार्डन में चलते हुए ऑब्जर्व करना है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। अब आपको उसको उठाना और फिल्टर पेपर के ऊपर उसको रख देना है और इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना। देन प्लेस इट इन ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेन और एनी स्लिपरी सरफेस। अब आपको इसको जो कोई भी स्मूथ ग्लास है या कोई भी स्लिपरी सरफेस है उसके ऊपर रख देना और उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। क्या जो मूवमेंट सेकेंड वाले में हमने ग्लास स्लिपरी सरफेस के ऊपर की थी, क्या वो पेपर से डिफरेंट होगी? यस, वो उससे अलग होगी। इन विच ऑफ द अबाउट टू सरफेस डू यू फाइंड दैट अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजली। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो कौन से हमने क्या है, पहले तो उसको फिल्टर पेपर के ऊपर क्या चलते देखा था, सेकंड क्या स्मूथ ग्लास के ऊपर चलते देखा था। दोनों में से पूछ रहा है किस में अच्छी मूवमेंट होती है। जो फिल्टर पेपर होता है क्योंकि वो रफ होता है उसके ऊपर वो इजिली चल पाता है। बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैन रिंग ज्वाइन एंड टू एंड। जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है एक दूसरे से क्या है, रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से ज्वाइन होती है। ये वाला डायग्राम देखेंगे क्या है, एक टाइप ये अर्थवॉर्म का डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको नजर आ रहे होंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें मूवमेंट कैसे होती है ध्यान से देखना। इसमें क्या है, अगर वो आगे, ये क्या है आगे वाला हिस्सा है, अगर आगे वाले हिस्सों को वो फोल्ड करता तो पीछे वाले पोर्शन को क्या वो ग्राउंड से गड़ाई रखता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? अगर हम जैसे हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं, अगर हम दोनों पैरों को एक साथ उठा लेंगे तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं, हम गिर जाएंगे। सेम अगर ये आगे से अपना क्या है कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करा तो पीछे वाले पोर्शन को ये ग्राउंड से फिक्स रखेगा। अगर इस वाले पीछे वाले पोर्शन को क्या आगे की तरह एक्सटेंड करना चाह रहा है तो आगे वाले पोर्शन को क्या है ग्राउंड से फिक्स करेगा। इस तरह इसमें मूवमेंट होती है। आगे देखिए इसमें अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म के अंदर कोई बोन्स नहीं होती। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इसके अंदर जो मसल्स होती हैं वही क्या है बॉडी को फैलने और बॉडी को छोटा करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट द अर्थ फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जब मूवमेंट होते जब ये चलते हैं सबसे पहले अर्थवॉर्म है अपना पहले वाला आगे वाले हिस्से को फैलाएगा और कीपिंग द रेयर पोर्शन टू द ग्राउंड, और पीछे वाले पोर्शन को वो ग्राउंड से फिक्स रखेगा ताकि उसमें क्या है मूवमेंट बनी रहे। देन इट फिक्स इज फ्रंट एंड। इसके बाद वो आगे वाले हिस्से को क्या करेगा ग्राउंड से फिक्स कर लेगा और रिलीज द रियर एंड। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। इस तरह बेटा इसमें मूवमेंट होती है। इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा इसकी बॉडी सिकुड़ेगी और फिर क्या बॉडी को रिलैक्स करता है जिससे इसकी बॉडी एक्सटेंड हो जाती है। अगर आगे वाले हिस्से को आगे कर रहा है तो पीछे वाले हिस्से को ये क्या है ग्राउंड से फिक्स रखेगा। अगर पीछे वाले हिस्से को ये आगे कर रहा है तो आगे वाला हिस्से को ये ग्राउंड से फिक्स रखेगा। दिस मेक इट्स मूव फॉरवर्ड बाई स्मॉल डिस्टेंस। इस तरह ये थोड़ी दूर से चल पाता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सोइल। और इस तरह ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के द्वारा मिट्टी में चल पाता है। इट बॉडी सीक्रेट ए स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। और इसकी बॉडी जो होती है वो स्लाइमी कोई सब्सटेंस सीक्रेट करती है जो मोमेंटम में हेल्प करती है। हाउ डज इट फिक्स द पार्ट ऑफ बॉडी टू द ग्राउंड। ये अपने बॉडी को ग्राउंड से कैसे फिक्स करता है, इसका कौन सा हिस्सा होता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। इसकी बॉडी पे क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ब्रिस्टल कहते हैं, वो ग्राउंड से चिपके रहते हैं जो कि क्या है हमारी बॉडी में वो मसल से अटैच होते हैं। द ब्रिस्टल हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ये जो हेयर्स होते हैं जिनको हम ब्रिस्टल बोलते हैं ये ग्राउंड से ग्रिप करने चिपके रहने में हेल्प करते हैं। द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सोइल। जो अर्थवॉर्म होता है इसके रास्ते में जितनी भी सोइल आती है उसको खा जाता है। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल थ्रो इट इट्स। क्या करता है जब ये खाने के बाद अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको क्या है एनएस के थ्रू बाहर निकाल देता है। और जो बाहर निकाला है वो क्या है मिट्टी बड़ी ही उपजाऊ होती है, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है।
दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक द सोइल मोर यूजफुल टू फॉर प्लांट। और इस एक्टिविटी के द्वारा जो अर्थवर्म है मिट्टी को क्या है, बहुत ही यूजफुल बना देता है प्लांट के लिए। इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ होगी, अच्छी क्रॉप होगी, तो फार्मर को फायदा होगा, बेनिफिट होगा। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विच एनिमल इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड ऑफ ए फार्मर। तो क्या क्या होता है इसमें, अर्थवर्म को किसानों का मसीहा कहा जाता है। आई थिंक सभी को समझ आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।